हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत है। डियर, हम लोग का जो एसएससी जेईई का सीरीज चल रहा है उसमें आज एक और शानदार सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एसएससी जेईई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर, ये सब्जेक्ट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी चाहे बात सिविल इंजीनियरिंग में हो चाहे मैकेनिकल में, दोनों के दोनों में डियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर ये समझ लो, ये सब्जेक्ट आपका ना बहुत ही नंबर गेनिंग वाला सब्जेक्ट है, तो इस पर बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखिएगा। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग का सब्जेक्ट सोम कंप्लीट हो गया डियर, बीएम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे फ्लूइड लेके, और साथ साथ आपका मैम सिटी का भी कराएंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। उस पर चलती रहेगी बात। वो सिविल का देख रही हैं, मैं तो सिविल और मैकेनिकल दोनों में चल रहा हूँ ना डियर, तो कॉमन सब्जेक्ट में देख रहा हूँ सिविल का। तो डियर देखो, हम लोगों ने सोम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, कई क्लासेस हो चुकी हैं, आई थिंक उसमें 5 या 6 लेक्चर्स हुए होंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड। अच्छा, ये जो हम लोग करा रहे हैं कहाँ से करा रहे हैं डियर, ये एसएससी जेईई की जो हमारी चैप्टर वाइज बुक है उस पर बेस्ड हम लोगों ने सेशन बनाया हुआ, और काफ़ी शानदार सेशन है डियर, है ना। आप देख भी रहे होगे, समझ में आपको आ रहा होगा। हम लोग वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो लग रहा है कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीज़ें कवर हो जाए पूरा। इस सेशन का मतलब क्या है, क्या मोटो है, क्यों हम लेके आए हैं, और ये 20 डेज़ का प्लान है डियर। हमने विद इन 20 डेज़ इन चीज़ों को, मीन्स कि आप में 5 नवंबर नेक्स्ट मंथ में 5 नवंबर तक इन चीज़ों को हम फिनिश कर देंगे। ओवरऑल जितने सब्जेक्ट्स हैं विद चैप्टर, ऑल चैप्टर के साथ, और इस तरह से करना कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जिससे कि ओवरऑल सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएँ। उन चीज़ों को आपको कवर करते हुए आपको मतलब ये ना हो कि कुछ चीज़ें हमारी छूट गई। ओवरऑल हमारी कोशिश यही रहेगी। बाकी ओवरऑल आपने एक बार पढ़ तो रखा ही होगा, और लास्ट में हम कोशिश करेंगे आपको कैप्सूल को रिवाइज करा दें, जिससे कि पूरी की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। ठीक है डियर, चलिए आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आज डियर 3 चैप्टर पे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ पे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और नेक्स्ट आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले पे देखेंगे, और नेक्स्ट आपको देखेंगे मैनोमीटर वाले क्वेश्चन जो आते हैं। इन 3 चैप्टर पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक बार हम बात कर लेते हैं डियर कि क्या एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, कितना कितना कौन कौन से टॉपिक से आता है, किसके चैप्टर से कितने आते हैं। तो आपको एक चार्ट दिखाई पड़ा होगा, पाई चार्ट दिखाई पड़ा होगा, और ईयर वाइज ईयर ग्राफ भी दिखाई पड़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि अब ज़्यादा सेट, जैसे ये यहाँ पे एक बार की आप हाइक देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि कई सेट्स में पेपर होने लगे हैं, इसलिए ऐसा दिखाई पड़ा। ठीक है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखो डियर, क्या है ये, क्या है कि चैप्टर वाइज एनालिसिस करके दिया, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से कम आए। अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा मतलब जो इस बुक में है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 65 किससे हैं, ओपन चैनल से हैं डियर, बिल्कुल ओपन चैनल। इसके बाद आप देखोगे 55 क्वेश्चन आपके हैं तरल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज से हैं 55। इसके बाद 39 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, और 54 आपके मौलिक द्रव प्रवाह, ठीक है ना, वहाँ से 54। तो काफ़ी मतलब आप एनालिसिस करके देख लेना, वो हमारा मैटर नहीं है, हमें तो क्वेश्चन डिस्कस करना। अच्छा, क्वेश्चन जो हम लोग को डियर चल रहा है ये चैप्टर वाइज, तो बड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस हो रहा होगा। मतलब ओवरऑल कहीं देखोगे ना तो आपकी चीज़ें बहुत रिवाइज हो जा रही होंगी। आपने एक बार ओवरऑल पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में रिवीजन पूरी की पूरी चीज़ें फुल्ली हो जा रही होंगी, है ना डियर। तो अगर आप इस बुक को चाहो तो मार्केट में आपके पास पहले से होगी, अदरवाइज नहीं है तो आप ऐप्स के आगे ऐप्स पे परचेज कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। चलिए डियर, हम बात करते हैं। आओ, बाकी तो साथ साथ आपको वीडियो सेशन फ्री मिल ही रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है डियर। बस प्रैक्टिस सेशन कर डालो और कुछ भी नहीं करना, तो बस वीडियो देखते रहो, मज़े मारते रहो, मज़ा आ जाएगा डियर। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और रियल फ्लूइड। बात आई डियर रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बोल रहा है रियल फ्लूइड जो होता है वहाँ पे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं उस रियल फ्लूइड को, वो कौन सा फ्लूइड होता है जब शियर स्ट्रेस टाउ, शियर स्ट्रेस टाउ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी बाई डी वाई। भाई फार्मूला सबको पता होगा, मुझे पता है, आई नो, और आप सबको अच्छे से पता होगा कि बात किसकी हो रही है। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, है ना डियर। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कभी कभी एंगुलर फॉर्म में लोगे तो डी थीटा बाई डी टी लोगे, जैसे डी इसको लिखो ना ऐसे, आप लोगे डी थीटा बाई डी टी। कभी कभी ये भी फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एंगुलर फॉर्म में चलता है ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। बात कुछ क्लियर हो रही है डियर। तो यहाँ पे फिलहाल वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात किया था, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोपोर्शनल है किसके, शियर स्ट्रेस के। तो वो रियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होगा, इसकी बात कर रहा। अच्छा, फ्लूइड भी कई टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड भी जैसे आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, अब उसमें भी बिंघम प्लास्टिक, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, देखा वो बहुत टाइप्स के फ्लूइड हैं। आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, कुछ मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत आपको है नहीं। आपने ओवरऑल एक आती है ना सीट चार्ट सा रहता है, उसमें कि ग्राफ बने होते हैं, शियर स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट में ग्राफ खींचा जाता है। अभी मैं बना कर दिखा दूंगा आपको उस चीज़ों को। तो कई टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। अगर आप देखो ना यहाँ पे, अच्छा जो इन सब फ्लूइड होता है उन सब की स्टडी क्या करने का रहता है, रियोलॉजी।
ठीक है ना, फ्लूइड्स की स्टडी कराना, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज नोन एज रियोलॉजी। रियल फ्लूइड अब क्या है, देखो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, वैसे आपको ऑप्शन पता होगा, मुझे पता, बट हम टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं कुछ समझाने के लिए आपको। न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल, प्लास्टिक। तो क्लियर तो आपको हो ही गया होगा कि फ्लूइड कौन सा होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट है। आइए हम थोड़ा सा ग्राफ बना कर इसको दिखाते हैं। ग्राफ से कुछ चीज़ें शायद क्लियर आपको करा दूँ मैं। ये टाउ है डियर एंड दिस इज डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर कभी कभी डी थीटा बाई डी टी में हो, ठीक है, इसमें भी खींच देते हैं। ठीक है डियर, अब आओ कुछ कहानी हम लोग देख लेते हैं डियर, कुछ कहानी है, उस कहानी पे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डियर, ठीक है क्या। अब अगर ग्राफ डियर ऐसा जा रहा है, ऐसा, दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है, बट अगर ग्राफ यहाँ से उठ जाए, यहाँ से, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे भी है, बट थोड़ा कुछ क्या ले लिया, कुछ अमाउंट उसने सीरियसनेस ले लिया है, कुछ अमाउंट का सीरियसनेस उसने पहले से ही ले रखा है, उसको क्रॉस करने के बाद तब डी यू बाई डी वाई बढ़ाने पे टाउ की वैल्यू बढ़ती है, तब होता है ना, तब वो चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझो, सुनो, तब समझ में आएगा। अब ये फ्लूइड किसका ग्राफ है, जो ये ग्राफ है किस फ्लूइड का है, ये जैसे बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होता है, डिफरेंट टाइप्स मैंने फ्लूइड बताया आपको ना, वो आप डिटेल में जब चीज़ों को पढ़ोगे तो आई थिंक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बिंघम प्लास्टिक जो फ्लूइड होता है, बिंघम प्लास्टिक इसी को बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक बोल देते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड, दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन कर लिया ना, न्यूटोनियन पूरा लिखने की जरूरत है क्या, लिखा तो है, लिख ही दो यार, कोई नहीं, न्यूटोनियन, नहीं तो स्पेस कम था इसलिए न्यूटोनियन फ्लूइड अब नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, समझ में। अब ये क्या, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, ओके डियर, बिंघम प्लास्टिक, ये वाला ग्राफ। जब ग्राफ थोड़ा सा हाइट के साथ थोड़ी इतनी देखो हाइट मिल गई इसको, सीरियसनेस ना पहले से मिल गया, यहाँ से ग्राफ उठेगा तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा। दिस इज बिंघम प्लास्टिक एंड दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड। चीज़ें समझ में आ रही है डियर। अब अगर क्या हो कि ग्राफ इस एक्स एक्सिस पे ही आ जाए, वाई ये लाइन लीनियर वाली, तो फ्लूइड कैसा हो जाएगा अपन का, आइडियल फ्लूइड डियर। कैसा फ्लूइड हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, ओके, आइडियल फ्लूइड। वो फ्लूइड कैसा है, आइडियल। चीज़ें क्लियर है डियर, आइडियल फ्लूइड। आई थिंक पॉइंट्स अब क्लियर आपको हो गया होगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, चीज़ें क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें देखो। अब ऑप्शन क्या कहते थे, नॉन न्यूटोनियन, यहाँ पे प्रोपोर्शनल था, जब प्रोपोर्शनल नहीं होगा डायरेक्टली नॉन न्यूटोनियन हो जाएगा। ऑप्शन बी तो समझ में गया ही है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हो तो आइडियल फ्लूइड। अच्छा, आइडियल फ्लूइड की कहानी कुछ ये भी बोलती है, फ्लूइड कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। कैसा होगा डियर, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, ओके, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा। तो वहाँ से भी कहानी पकड़ लोगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और प्लास्टिक ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब प्लास्टिक फ्लूइड क्या है भाई, प्लास्टिक फ्लूइड तो बता ही दिया मैंने आपको, प्लास्टिक फ्लूइड कौन सा होता है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। चीज़ें क्लियर हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। आगे बढ़ सकता हूँ डियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज वाले में ना विस्कोसिटी की कॉन्सेप्ट, मतलब वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनना है, मतलब एसएससी जाएगा क्वेश्चन, वो एकदम फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेगा विस्कोसिटी में, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले कुछ यूनिट्स का खेल होता है, कभी डायनेमिक का, कभी काइनेमेटिक का पूछ लेगा, पास स्टोक वाइज, इन सब में मतलब घुमाता है डियर, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा हुए ना घुस जाओगे, इसलिए घुमाता है। कुछ चीज़ें हैं बेसिक, अगर उसको आपने याद कर लिया बस तो एसएससी जे यार दूर नहीं है। मतलब कहते हैं क्या ना कि उन चीज़ों को पकड़ो, क्वेश्चन जहाँ से बनता है यार, बस बात तो वहीं डिसाइड करती है। चलो डियर, बोल क्या रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है अपन की, बस म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होती है और आपकी काइनेमेटिक न्यू, तो हमें म्यू की बात करनी है, म्यू। अब म्यू अगर आप देखो, टाउ भी आया था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जो म्यू था दिस इज डायनेमिक विस्कोसिटी। उसकी यूनिट वगैरह निकालना चाहो तो आप टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई से कर लो, हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जरूरत नहीं है कोई फालतू, या फिर कहो तो कर दूँ, बट याद तो आपको सभी को होगा। न्यूटन नहीं हो सकता, स्टोक, पास्कल सेकेंड। चलो एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। फिलहाल ऑप्शन आपको मिल गया होगा, है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ए इज करेक्ट आंसर होगा, बट कैसे होता है। तो यहाँ पे था टाउ और ये डी यू बाई डी वाई था ना डियर। देखो ये सब समझाने का आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, बट इन चीज़ों को याद रखो यार। अब एक क्या टाउ, टाउ क्या डियर, शियर स्ट्रेस है ना, बिल्कुल शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या, तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लो भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि हम क्या में लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एफ बाई ए न्यूटन। चलो हम कर देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डियर इधर क्या है, डी यू बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऊपर वेलोसिटी नीचे क्या है डिस्टेंस है तरीके से, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है बिल्कुल। और ये क्या वाई, मीटर मीटर कैंसिल, बिल्कुल डियर मीटर मीटर कैंसिल, तो मीटर से मीटर गया घर। अब ऊपर क्या आ जाएगा डियर, ये न्यूटन रहा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डियर सेकंड आ गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल, दिस इज पास्कल भाई, प्रेशर की यूनिट होती है ना पास्कल। पास्कल सेकंड मिल गया क्या डियर, पास्कल सेकंड मिल गया होगा। अच्छा, इस पास्कल सेकंड कभी कभी ये भी चीज़ पूछ लेता है, और कभी कभी क्या करता है इस न्यूटन को भी ब्रेक कर देता है, किसमें, एमकेएस में। ये तो एसआई न्यूटन एसआई में है ना, तो न्यूटन क्या होता है फोर्स की यूनिट है। अगर इसको एमकेएस में करोगे तो केजी आएगा, बिल्कुल आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना डियर, बिल्कुल आएगा। यहाँ से मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ से सेकंड आएगा। अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होगी, देखो ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये एम से एम कैंसिल, तो केजी आ जाएगा डियर, और अपॉन में अपन आ जाएगा, एम आ जाएगा, और एस आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ये यूनिट भी आती है। तो डियर कौन कौन सी यूनिट हो गई, एक यूनिट आपकी ये हो गई, एक यूनिट तो फर्स्ट आपकी दिस, सेकेंड वाली दिस, एंड थर्ड दिस। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं डियर, बिल्कुल इतनी चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। ये किसका डियर, डायनेमिक विस्कोसिटी का है। अगर अब आप बात करो ना, इसको सीजीएस में लेके जाओ, सीजीएस में करोगे, यहाँ से सीजीएस में तो न्यूटन की जगह डाइन कर देना, सीजीएस यूनिट डाइन होती है ना फोर्स की, डाइन, और सेकंड तो सेकंड रहेगा ही, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है, इतनी चीज़ें आप कर दोगे। पिक्चर क्लियर हो रही है डियर, इतना कर दिए। अब ये डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना डियर, यही जो सीजीएस में लिए हो आप, इसे क्या बोलते हो आप, इसको डियर आप पॉइस बोल देते हो, क्या बोल देते हो, पॉइस, वन पॉइस। अब वन पॉइस को अगर पास्कल सेकंड में देखोगे ना, 10⁻⁻1 पास्कल सेकंड होता है, वो करके देखोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी इजिली, क्योंकि डाइन है, न्यूटन है, सीएम घूम करोगे क्लियर हो जाएगी चीज़ें, वहाँ से पास्कल सेकंड आएगी तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 10⁻⁻1। चलो, तो ऑप्शन इज करेक्ट अपन का हो गया। चीज़ें यार क्लियर हो रही नहीं, पहले ये बताओ। आई थिंक सब कुछ, अगर देखो प्रॉब्लम कहीं भी किसी पॉइंट पे आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से कुछ भी कन्फ्यूजन होगा या फिर आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जॉब्स की होती है तो वहाँ पे हम लोग डाल दिया करते हैं, आपको इजली चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं यार। देखो वीडियो पसंद आए, लेक्चर अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, उससे क्या होता है ना, हमें बूस्ट मिलता है, तो आपके लाइक शेयर कमेंट हमें बूस्ट करते हैं, उससे हम एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। डियर चलो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है, डायनामिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, यूनिट पूछा डियर, फिर से वही खेल घुमाया है। डायनामिक विस्कोसिटी अभी आपने निकाला, क्या आया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो m का 3 किस में है, m का 3 इस a में भी है, b में भी, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सरफेस टेंशन या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डियर जो यूनिट होती है, म्यू को रो से डिवाइड कर दोगे तो आपका डियर आएगा मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है 4। म्यू को रो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी यार, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो n का आपको 4 मिल जाएगा, अभी तक a और b दोनों दिख रहा है। सरफेस टेंशन चेक करो, सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L, फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, तो लेंथ लोगे तो न्यूटन पर मीटर 1 हो जाएगा, O का 1, अब तो ऑप्शन मिल ही गया होगा। चेक कर लो एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। जूल क्या है, F/D, फोर्स न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हो गया यार, न्यूटन मीटर 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई मज़ा आया, कुछ था नहीं, हलवा क्वेश्चन था, बच्चे को दे दो 8 क्लास के ना, वो भी फाड़ कर रख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, आ गया जो स्टार्टिंग बेंगम प्लास्टिक की बात कर रहा था ना, वही आया। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे जिसमें शियर स्ट्रेस मोर देन द यील्ड वैल्यू की हो एंड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसको क्या बोलोगे। न्यूटोनियन तो होगा नहीं, बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन, कहानी तो अभी कुछ क्लियर हो नहीं रही है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये जा रहा है क्या, बिल्कुल डियर यही जा रहा है। देखो बोला है कि प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, जो अभी अब मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पे ना, टाउ, ओ शिट कोई नहीं,
अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू बनाई थी, यहाँ टाउ किया था क्या, टाउ, और ये डी यू या डी थीटा बाई डी टी किया था, बिल्कुल डी टी। अब यहाँ से ग्राफ उठाया था एक, तो वही बोल रहा है कुछ वैल्यू के साथ मोर देन इल्ड वैल्यू, शियर स्ट्रेस मोर देन इल्ड वैल्यू, ये इल्ड वैल्यू मिल रही है क्या, बिल्कुल इतने वैल्यू के साथ। अब क्या हो रहा, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, अब जाके ये प्रोपोर्शनल होगा, जाके लीनियर डायग्राम मिल रहा है, टाउ बढ़ रहा है, डी थीटा बाई डी टी भी बढ़ रहा है। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये फ्लूइड कौन सा था, बिंघम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक। चीज़ें क्लियर, ओके डियर, चीज़ें यार क्लियर हो रही ना, देखो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए आपको, पहली कंडीशन अपनी ये है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, क्या होगा शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड रेस्ट में। देखो जब भी रेस्ट होगा तो शियर स्ट्रेस डियर क्या आता है, शियर स्ट्रेस, समझ रहे हो ना, शियर स्ट्रेस आता कब है डियर, ऑप्शन क्या कह दिया, यूनिटी, जीरो, यूनिफॉर्म और इन्फिनिटी। टाउ है डियर, टाउ शियर स्ट्रेस अगर रेस्ट में हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल ना। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो तो शियर स्ट्रेस भी जीरो, ऑप्शन मिल गया ना, ओके जीरो। यार देखो इन सब क्वेश्चन में मतलब कि देखो आंसर पाओ खड़ाक से, कुछ क्वेश्चन ऐसे यही टफ डालता है और काफ़ी क्वेश्चन इजी डालता है। टफ वाले को बाद में मतलब कि कोशिश करो अगर जो नहीं आ रहा है, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा परेशान मत रहो करने के चक्कर में, उसको लॉजिक से करो, अगर आसपास नियरेस्ट में आ गया तो आगे क्या, ये नहीं कि हम एक्यूरेट करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के टफ डालता है, तो उसको छोड़ दो एग्जाम में, उसको छोड़ दो। पीएचडी करने आप नहीं बैठे हो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो इस बात पे आपका यार फोकस होना चाहिए कि हम किस मोटर से यहाँ पे आए हुए हैं, किस मोटर में मेन एम क्या है यार, जॉब पाना है मेरा। जिस दिन जॉब पा जाएगा उस दिन मजा आएगा, और उस दिन समझ में आएगी कहानी क्या है इसकी। डियर एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी तक आप डायनामिक निकाले तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, म्यू बाई रो कर दो बस, न्यू को न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, तो पास्कल सेकंड उसमें था ना। अभी इसके पहले आप मैच किए थे, मैच वाले क्वेश्चन लगाया था ना, वहाँ से भी कर लो, क्या वैल्यू आई थी आपने देखा था ना, वैल्यू क्या आई थी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड आया था क्या, ये आया तो रहा होगा ना। सीएम तो था नहीं, देखो एसआई में पूछा है, बिल्कुल सीएम हो नहीं सकता है, मतलब कि सी हो नहीं सकता है, डी भी हो नहीं सकता है, डी भी नहीं लेना है आपको, उसका निकालना है। अब अगर इसको डिवाइड भी कर लो ना तब पर वैल्यू आपको मिल जाएगी, करके दिखा दूँ, चलो कर देता हूँ। म्यू की वैल्यू क्या थी, पास्कल सेकंड थी, पास्कल सेकंड को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो केजी, यार मैं क्या लिखा था, न्यूटन लिखा था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को चेंज किया तो केजी पर मीटर सेकंड आया था। अरे देख लो समझ लो भैया, डेंसिटी केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर हो गया, केजी गए अपने घर, मीटर क्यूब चला गया ऊपर, बचा क्या मीटर स्क्वायर और अपन नीचे एस, तो बी इज करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन था डियर, हो गया क्या डियर, एक चीज़ें हो गई क्या, 6 एसआई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पे क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ लिया, मतलब वहाँ काइनेमेटिक जस्ट यहाँ अपोजिट। अब क्या दिया है एसआई में, पास्कल सेकंड होता है, ऑप्शन में लग गया होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसमें है, डी ऑप्शन है, मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और जिसमें मीटर स्क्वायर नीचे होगा वही है, क्योंकि पास्कल क्या होता है, फोर प्रेशर, बस डियर क्लियर। नेक्स्ट, अ फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड, शियर स्ट्रेन के इक्वल होगा तो क्या होगा उस फ्लूइड को, एक फ्लूइड विच हैज शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस होगा इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। चीज़ें यार क्लियर होंगी आपको। देखो होता क्या है, जब भी प्रोपोर्शनल होगा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, और न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो रियल फ्लूइड होता है। ऑप्शन ए रॉन्ग, आइडियल फ्लूइड नहीं, लीनियर ग्राफ जाना चाहिए ना। लीनियर ग्राफ कब जाएगा, जब फ्लूइड अपन का रियल फ्लूइड होगा तब, ठीक है ना, रियल फ्लूइड होगा तो अब क्या होगा आपका, वो न्यूटोनियन फ्लूइड ही होता है। तो चीज़ें यहाँ से क्लियर है। डी देखा, आइडियल प्लास्टिक नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ यील्ड वैल्यू होनी चाहिए तब जाके होगा ना। चीज़ें क्लियर है डियर, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा यार। यार नेक्स्ट देखो, बल्क मॉडुलस, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन छोटा सा आया है। बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय 25 गीगापास्कल, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी। अरे यार हलवा क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस के होता है ना, और कंप्रेसिबिलिटी बीटा 1/k, वाह मज़ा आ गया। 1/k, के की वैल्यू कितना, 25 गीगापास्कल 10⁹ होता है। आंसर किस में निकालना है डियर, आंसर जो निकालना है पास्कल में निकालना है, मतलब पास्कल इन्वर्स हो जाएगा ना, क्योंकि पास्कल उन्होंने चेंज कर दिया भाई। 10 गीगा पास्कल में 10⁹ पास्कल होता है ना, बस मैंने कर दिया, और डिवाइड कर दो, वैल्यू मिल जाएगी यार आपको। 10⁹ ऊपर 1/25 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट लगाया, 0 पढ़ा, फिर एक जुड़ा लगाया, 100 पढ़ा, 4 आया क्या आंसर दिख गया, 4 है। 4 किस में है,
एक ए है एक बी है, अब पॉइंट है जो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा, बी इज करेक्ट। कोई माइंड लगा क्या? नहीं लगा यार, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। यार नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। विस्कोसिटी पूछ रहा है यार, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड की विस्कोसिटी, देखो यार विस्कोसिटी का खेल होता है, लिक्विड में अलग और गैस में अलग, फ्लूइड दोनों होता है। फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड पूछे तो क्या, फ्लूइड लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी हो दैट इज फ्लूइड। अब लिक्विड के केस में क्या होगा, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे, विस्कोसिटी क्या फर्क पड़ेगा, लो होगा, डिक्रीज होगा या घटेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो जस्ट उल्टा होगा। टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लिक्विड की तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, वो डिक्रीज करेगा। किस केस में, लिक्विड के। बट अगर इसी जगह गैसियस फॉर्म में होता, गैसियस फॉर्म में तब क्या होता, इंक्रीज करने पे डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता, इंक्रीज करता, ठीक है ना। क्यों करता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के जो हीटिंग एनर्जी होती है इसकी वजह से वो इंक्रीज करता रहता विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो पॉइंट्स क्लियर हो रही। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड केस में वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कोहेजन फोर्स लगता है, तो ये रीजन होता है। तो चीज़ें फिलहाल देखो, आप इतना याद रखो कि लिक्विड में केस जस्ट अपोजिट होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, बट गैस के फॉर्म में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। ओके, जस्ट अपोजिट याद रखना यार, इतनी पॉइंट्स के लिए याद रखना, मजा आ जाएगा बस। तो ए इज करेक्ट आंसर। डियर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर से आ गया यार, मतलब सोचो कितनी बार क्वेश्चन ऐसा यही रिपीट कर रहा है, किसका, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक का यूनिट, यूनिट का खेल, क्योंकि यूनिट पे कंफ्यूजन कभी करता ना, कभी वो वाली यूनिट पूछेगा, कभी ये वाली यूनिट पूछेगा, इतने घुमा फिरा पूछेगा। अब इसमें कभी कभी क्या आएगा, स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक्स पे यूनिट होती है, जैसे वहाँ पे पॉइस था ना सीजीएस में, से यहाँ पे जैसे कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, इसमें सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रोक आ जाएगा। अब एक स्ट्रोक में करोगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगी वैल्यू, वो करोगे ना, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। ये सब चीज़ें याद रखनी होती है मेमोरी में यार, एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता है, आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 2 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक पार्ट दोनों रहता है, तो बैलेंस करके चलोगे तभी हो पाएगा यार। चीज़ें बहुत सी चीज़ें इस मेमोरी में रखनी पड़ती, तब जाके एक एग्ज़ाम निकलता है, और जब निकल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है भाई, उस दिन वैल्यू समझ में आएगी कि हमने मेहनत की है। डियर एसएससी तेल निकलवा लेता है, इसके बाद तो पैसे कमाओगे है ही, वो तो जब डिपार्टमेंट में जाओगे तुम जानते ही हो कैसे कमाने होंगे। डियर क्या है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो आपकी है उसका निकालना है यूनिट, भाई वैल्यू मिल गया होगा। सीजीएस में निकालना है, देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट फॉलोइंग मेजर द पॉइस। पॉइस क्या मेजर, यूनिट पूछा है यार, पॉइस किसकी यूनिट है, बताया था अभी, डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक, डायनेमिक की। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब कितनी बार सोचो क्वेश्चन घुमा फिर आगे। एसएससी जेईई 18 में, अब ये वाला क्वेश्चन देखो किस में आया था, ये भी 18 में आया, ये इवनिंग शिफ्ट में आया था, ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के साला निचोड़ के रख दिया है ससुरे ने। नेक्स्ट देखो डियर, नेक्स्ट क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। अब यार अभी कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला दिखाया था, कंप्रेसिबिलिटी जो थी बीटा हमने दिखाया था, यहाँ से लिया है बस, और क्या होता है 1/k होता है, किस ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन मार दो सही। बल्क मॉडुलस तो पता होगा सबको ना, बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस जब आपने ई के 3 चीज़ें पढ़ी ना, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और के बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक या फिर हाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दो सीधे यार, कहाँ से कहाँ कन्फ्यूजन होना, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हो, बट यहाँ पे हम स्ट्रेस फॉर्म नहीं, हम प्रेशर फॉर्म में चले, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेना अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लेना, के बस कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। अभी आगे क्वेश्चन एक और आएगा शायद, तो आपको दिखा दूंगा। तो सी इज करेक्ट आंसर डियर। नेक्स्ट, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। देखो डियर क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन के लेना है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, हम केटी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, केटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, किसके इक्वल आता है। अच्छा के अगर अभी देखो क्या होता के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डीपी लिखते हैं क्या, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाई वी,
माइनस साइन लगा दो। अब यहाँ से अगर आप इसको डी पी लिखो अपॉन डी वी, माइनस साइन लगा रहने दो और वी ऐसे कर दो, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बायल्स लॉ चार्ल्स लॉ का यूज़ करो। जो बायल्स साहब थे और चार्ल्स लॉ कुछ बोले कुछ कहे थे, उनके अकॉर्डिंग चलो। देखो क्या बोले थे बायल्स साहब ने क्या बोला था, पी वी बोला था क्या, बिल्कुल पी वी इक्वल टू मतलब पी इंटू वी, जो प्रेशर होगा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। यही बात बोला था ना उन्होंने, कुछ और बोला था क्या, बस इतनी बात को बोला था, उसी को समझना था और सुनना था। तो जब इन चीज़ों को डियर आप करोगे तो वहाँ पे देखोगे आपको इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्रेशर के इक्वल मिल जाएगा। अगर आप चाहो देखना तो V की वैल्यू वहाँ से है, अब अगर कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपको डियर क्या मिल जाएगी, वहाँ पे सॉर्ट आउट करने के बाद P मिल जाएगा, मतलब प्रेशर के फॉर्म में कहीं ना कहीं वैल्यू मिल जा रही है। जब प्रेशर के फॉर्म में मिल रही, बस उसी पॉइंट्स को हम समझना आना था बस। तो आपको मिल गया डियर कि एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, बल्क मॉडुलस के वो PV ऑफ एन आइडियल गैस वो किसके इक्वल हो जाता है, वो आपके इक्वल हो जाता है प्रेशर के इक्वल हो जाएगा आपका KT, मीन्स बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, वो प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अच्छा कहाँ से आएगा, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो मैं समझा दूँ, या डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, कहाँ से आता है, डिफ्रेंशिएट करोगे तब वो चीज़ें जाके मिलेंगी आपको, ठीक है ना। जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे तब आपको इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी और कोई कन्फ्यूजन है नहीं वहाँ पे, इसलिए मुझे सोच रहा हूँ कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए कोई टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझ लेना, डिफ्रेंशिएट करोगे ना पीवी वाले को, फार्मूले को और चार्ल्स फार्मूले दोनों को लोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे मिल जाएगा, इसलिए यार कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन होगी कमेंट करके बताना, टेलीग्राम में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा यार, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉब्लम अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड क्या होगा, आइडियल फ्लूइड के लिए सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है ये बताओ, F/L होता है। अब किस फ्लूइड के लिए पूछा है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो सरफेस टेंशन होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। 1 इनफाइनाइट 0, तो सरफेस टेंशन क्या मिल गया, क्या आंसर मिल गया आपको, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो ओके डियर, नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैस की डेंसिटी के मामले में कौन सा ट्रू नहीं है, गैस की डेंसिटी के मामले में कौन सा ट्रू नहीं है, प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब गैस की डेंसिटी के मामले में कौन सा ट्रू नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चलो देखो समझो सुनो। बायल्स लॉ क्या बोलता है, जो बायल्स लॉ होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, VT, V अभी PV आता है ना फार्मूला, यहाँ से PV इक्वल टू nRT, बायल्स लॉ साहब ने बोला था। बट अगर चार्ल्स साहब ने बोला कि जो वॉल्यूम होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब, यही तो बोला गया था। अब आप देखो अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी के केस में डेंसिटी के इसका रेसिप्रोकल होता है, जस्ट प्रेशर का रेसिप्रोकल, सॉरी डेंसिटी की वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है ना, अरे भाई रो 1/V, M आता है ऊपर ना, तो रेसिप्रोकल होता है, जहाँ V ज़्यादा वहाँ रो कम। अब यहाँ पे V है, ऊपर रो आ जाएगा, मतलब V अगर 1/V की जगह रो लिख सकते हैं, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यार, यहाँ इससे देखो रो हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही नहीं है आपको। अब ऐसे यहाँ से देखोगे तो 1/रो आ जाएगा, तो रो प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जो रो है प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब क्या बोला, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बातें भी सही लग रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बिल्कुल इस वाले कॉन्सेप्ट देखो है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो और वॉल्यूम, बिल्कुल रो और वॉल्यूम, ये भी क्लियर हो रहा है पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं। डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही पॉइंट्स क्लियर है। इन तीनों पर रिलेशन से दिखाई पड़ा, बट ना तो टेम्परेचर और प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आपको रिलेशन तो आ गया, बट यहीं से लड़के कन्फ्यूज होते हैं और कोई ना कोई आंसर मार्क चले जाते हैं। ऑप्शन डी ना दिया होता, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो गए, मार्क के आंसर आते ही आते। डू नॉट डिपेंड टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर कोई रोल होता नहीं है, उसका सीधा का सीधा जो क्लियर होता पॉइंट्स यार वो वॉल्यूम से रिलेशन होता है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस,
आ गया ना, अभी तक लिक्विड का पूछा था और अब गैस का पूछ लिया। तो गैस के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली रूट टी की प्रोपोर्शनल होती है। क्या चीज़, विस्कोसिटी, म्यू। तो इंक्रीज करेगी भाई, इंक्रीजिंग पे विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, किस पे है, सी आपका आंसर डियर, वेरी नाइस और वेरी गुड आंसर। तो चले आगे भाई, बढ़ चलें आगे, चलो भाई। इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन्होंने दे रखा है थीटा, जो डी यू बाई डिवाई होता है, इन्होंने दे रखा है थीटा। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय म्यू, ओके। द शियर स्ट्रेस ऑन वॉल ऑफ द बाउंड्री, अब पूछा शियर स्ट्रेस टाउ, म्यू दे रखा है, ठीक है, और ये थीटा दे रखा है। हमें क्या पूछा है, पूछा है व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, म्यू थीटा कहीं ऑप्शन दिया है, म्यू थीटा ऑप्शन दे रखा है डियर, ए इज करेक्ट आंसर। ये माइनस है, इसको मत लगा देना, तो ए इज करेक्ट आंसर। डियर आगे बढ़ चलें क्या, आगे चलूँ मैं, देखो बोल रहा है इन विच द फॉलोइंग यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड। यार यूनिट कितनी बार क्वेश्चन आया, सोचो, फिर से 18 में, मतलब कितनी बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब सोचो, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ लेना यार, बहुत से क्वेश्चन है यार, इस टॉपिक को मत छोड़ ना, और कुछ है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटे से फार्मूले हैं, एक दो बस देख लो। फार्मूले क्या, यूनिट डायरेक्ट निकाला आपको आता ही होगा, मतलब रट लेना है उसको, बस कहने का मतलब ये है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, काइनेमेटिक मतलब सेकंड वाला, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसी में है क्या, बिल्कुल नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं है। सीजी में निकालोगे तो स्टोक के फॉर्म में आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर को कर दो सेंटीमीटर, इसे क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हो। डी इज करेक्ट आंसर, ओके डियर, डी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से डियर बोला है कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, तब क्या निकालना है हमें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब कि हमें न्यू निकालना है। इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी कितना दे रखा डियर, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बाई रो होता है, बिल्कुल, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.5, ठीक है, 0.5 दे रखा, और किस में है ये 0.5, पॉइज में है, मतलब सीजीएस में पूछ रहा है डियर, किस में दे रखा है, सीजीएस में, इसको कन्वर्ट कर लो 1 पॉइज में, करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही आपको उसमें, अदरवाइज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। वैसे ज़रूरत नहीं कोई कन्वर्ट करने की, क्योंकि अपन लोग सीजीएस में रहेंगे, सीजीएस में ही आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी डियर, क्योंकि जो दूसरी यूनिट है ना उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हो क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस रो अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, जिस फ्लूइड का है अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो वाटर होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड की बात कर रहा है, गैस के, तो फ्लूइड का फिलहाल हम कुछ नहीं दिया है, हम मान लेंगे वाटर ले रहा है, और क्या। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.4 है, 0.4 दे रखा भाई। अब यहाँ पे निकालना क्या था, हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर आपको निकालना है तो इजीली चीज़ें फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.4। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 0.4 है, अब कभी कभी क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, ये जो रो है, डेंसिटी है ना, रो जी है डियर, ये रो जी या फिर डेंसिटी की फॉर्म में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डेंसिटी हमें निकालनी है किसकी, हमें डेंसिटी निकालनी है उस फ्लूइड की, तो हम वाटर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ मत करो। तो वाटर का डेंसिटी कितनी थी, 1000 होती है ना, बिल्कुल 1000 होती है, तो नीचे 0.4 करो, 0.4 और 1000 से कर दो। अब देखो ये जो हमारा डेंसिटी आई है केजी पर क्यूबिक मीटर में आया है, तो हमें इस हिसाब से पॉइज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये पॉइज को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 1 पॉइज में कितना आता है, 10⁻⁻1 पास्कल आता है। 10⁻⁻1 पास्कल आता है क्या डियर, बिल्कुल 10⁻⁻1 पास्कल आता है, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो 5/4 आएगा, और यहाँ पे जाओगे तो 10 स्क्वायर आएगा, 1.25 10 स्क्वायर डियर, 1.25 10 स्क्वायर इतनी वैल्यू आई है। बट देखो यहाँ पे आंसर आपको कोई भी नहीं मिला होगा, नहीं मिला है क्योंकि ऑप्शन कोई था ही नहीं मैचिंग वाला, इसलिए, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आंसर आया, ठीक है, अदरवाइज परेशान मत होना, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखो डियर, देखो अब हम फ्लूइड के इन सारे क्वेश्चन को लगा लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे डियर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का हाइड्रोस्टैटिक वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो फिनिश हम लोग के नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना डियर। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर से चलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर।
डियर फ्लूइड मैकेनिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर है डियर, वो हम लोग का हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोस्टैटिक वाले पार्ट पे हम लोग बढ़ चलते हैं, ठीक है क्या। अब हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन 1 मिनट में निकाल दे रहा हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है। 56 नंबर से था उसका पार्ट। अब वो थोड़ा सा डियर मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है वो पॉइंट्स, जिससे कि चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना आए और चीज़ें आपको समझ में आती रहें। ये पार्ट था अपन लोग का, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सेकंड पार्ट, ये सब तो पार्ट फर्स्ट का है, कोई नहीं। तो आपका हाइड्रोस्टैटिक डियर ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। एक्चुअली कलर नहीं चेंज था ना, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था, बट कोई नहीं, ठीक है ना डियर। सेकंड चैप्टर आपका है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डियर कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या डियर पूछा है, क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे लॉ वगैरह बहुत सारे लॉस हैं, लॉ दिए रखे हैं कि फ्लूइड में हाइड्रोस्टैटिक लॉ का, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, बायनेंसी लॉ था, कई तरह के लॉ थे, डिफरेंट क्वेश्चन उस पर मिलेंगे आपको, वही कॉन्सेप्ट देखना है। मतलब मज़ेदार चैप्टर ये भी था काफ़ी। अच्छा, जब इन सब की थ्योरी पढ़ते होगे ना, तब फ्लूइड की थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है वाकई में। क्वेश्चन तो निकल रहा हो ठीक है, पर जब थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी जब टीचर पढ़ाता है ना, तो एकदम रम जाओगे। फ्लूइड यार एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके रग रग में घूम रहा है, या ब्लड में घूम रहा है यार। ब्लड में भी फ्लूइड है, पानी पी रहे हो वही फ्लूइड ही है। मतलब कि ज़िंदगी आपकी फ्लूइड से चल रही है यार। अगर फ्लूइड ना होता, हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट नहीं चल पाता अपना। हाइड्रो पावर प्लांट कैसे चलता है? फ्लूइड से ही चलता है ना। तो यार कहीं हवा सांस ले रहे हो डियर, वो भी फ्लूइड है। तो यार फ्लूइड से आप इर्द गिर्द, बिना फ्लूइड की आप जिंदगी नहीं चल सकती है, समझ लो। इन एन इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड, कॉलम है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट। देखो लैंग्वेज पढ़ना, रेट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ, इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट विच आर द फॉलोइंग लॉ। मतलब कौन सा लॉ है? क्या बोला स्टूडेंट? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन डीपी बाई डी कर दो। वेट डेंसिटी रोजी होता है, मतलब कि ओमेगा, सॉरी डब्ल्यू स्मॉल कर दो। अब डियर यही वर्ड था। अब ये जो लॉ है ना डियर, ये डीपी बाई डी एच इक्वल टू रोजी, ये कौन सा लॉ है? ये लॉ कब आता है? ये लॉ किसने दिया था? ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ था डियर। ये कौन सा लॉ था? हाइड्रोस्टैटिक लॉ था ये लॉ, हाइड्रोस्टैटिक। जब ये स्टेटमेंट बोले कि डीपी बाई डी एच इक्वल टू रोजी, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डीपी बाई डी एच इक्वल टू वेट डेंसिटी के इक्वल आ जाए, समझ लेना कौन सा लॉ है डियर? हाइड्रोस्टैटिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब एक क्या है? बर्नौली लॉ, विस्कोसिटी लॉ और पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा है तो वो सारे ऑल डायरेक्शंस में इक्वल मारता है फोर्स, प्रेशर इक्वल मारता है। अब बर्नौलीज लॉ क्या था? बर्नौली आपका आगे क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे देखोगे बर्नौली लॉ क्या था। वैसे बर्नौली लॉ के किस पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था ना, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना डियर। विस्कोसिटी लॉ आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई जरूरत नहीं समझाने के। टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी बाई। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन वेट। ए स्टोन डियर क्या है? ए स्टोन दे रखा है, वेट कितना हो उसका डियर? स्टोन का वेट 250 न्यूटन है, बिल्कुल। इन एयर, एयर में 250 न्यूटन है, बिल्कुल यार कोई दिक्कत नहीं। और 150 न्यूटन इन वाटर, वाटर में इतना है, एयर में इतना है कि पत्थर है उसका भार जो है 250 न्यूटन है। हवा में ज़्यादा, देखो पानी में जब किसी चीज़ को डाल दोगे ना तो उसका वेट कम महसूस होगा। जैसे तुमको पानी में अगर डुबा के तौलें हम, तो क्या होगा? तुम्हारा वेट कम फील होगा मुझे, बट अगर तुमको हवा में निकाल के टांग दें यहाँ से तो ज़्यादा भारी लगोगे। तुम अगर 60 kg के हो गए, पानी में डालेंगे तो ऑटोमेटिक कम लगोगे। तो अगर कोई सामान में खरीदना है, चले जाना समुद्र के अंदर है, पानी के अंदर रिवर के, वहाँ तौला के लेना, ज़्यादा पा जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको लेना 5 किलो, कम तौला आएगा साला, तुमको उसको और डालना पड़ेगा, तब जाके पाओगे तुम ज़्यादा, है ना। चलो कोई नहीं, इतना है। इफ़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10,000, वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालना डियर। मतलब यूनिट वेट दे रखा है इतना। तो कहानी को पकड़ो, अब थोड़ा समझो, निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें। अब वेट, अब लॉस ऑफ वेट पहले देख ले क्या कि वेट में लॉस कितना हुआ। लॉस इन वेट इक्वल टू, देखो एयर में तौला, उसमें तौला, फिर दोनों को माइनस कर दोगे तो लॉस आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब ये लॉस होगा, ये किसके इक्वल होगा? बायनेंसी फोर्स के। जो बायनेंसी फोर्स है ना उसके, क्योंकि बायनेंसी फोर्स के इक्वल करोगे
हवा में तोल रहे हैं हम, किसी बॉडी पे हवा में जो लोड लग रहा है अब वहाँ पे कम हो गया, वो कहाँ मैनेज हो रहा है, बायनेंसी फोर्स में जा रहा है, तो बायनेंसी फोर्स के इक्वल होगा, बायनेंसी फोर्स के डियर इक्वल होगा। भाई बायनेंसी फोर्स क्या नई बला आ गई भाई, ये बायनेंसी फोर्स क्या है, बायनेंसी फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा वाटर फ्लूइड के द्वारा। अब बायनेंसी फोर्स की वैल्यू देखो, वॉल्यूम फोर्स है, बिल्कुल डियर फोर्स है, अब फोर्स की वैल्यू अपनी निकालनी है तो कहाँ से निकालोगे डियर, हम लॉस ऑफ वेट तो हमें पता है, एक तरीके से बायनेंसी फोर्स को वेट ऑफ द बॉडी कर दो, क्या वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का वेट होगा वही होगा बायनेंसी फोर्स इक्वल वेट ऑफ बॉडी, मतलब स्टोन की जो है ना, वेट ऑफ बॉडी निकालना है। और लॉस ऑफ वेट कितना है 250 माइनस 150, 250 माइनस 150 आ गया 100। वेट ऑफ द बॉडी, वेट mg निकालना डियर, वेट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कुछ देखो, कुछ चीज़ दे रखी है, क्या है, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है ना, न्यूटन पर क्यूब, ये क्या है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, वेट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है क्या ये, इस रोजी क्या होता है भाई, रो क्या केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, बिल्कुल। अब जी से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये केजी अपॉन एम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, या फिर एक काम करो आप, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, ये आपका न्यूटन है क्या, बिल्कुल है न्यूटन। न्यूटन पर क्यूबिक मीटर क्या होता है, वेट डेंसिटी, जो पहले मैंने बताया वही चीज़ है। तो वेट डेंसिटी इन्होंने रोजी दे रखा है कितना 1000। अब अगर रोजी दे रखा है और वेट निकालना, हमें डेर क्या निकालना, वेट निकालना, वेट का मतलब ये है कि हमें एम और जी निकालना है। तो अब इन्होंने डेंसिटी कहानी तो दे रखा है यार, तो थोड़ा सोचो कैसे निकालोगे, चीज़ों को समझो, सुनो और बता दो। अब अगर वेट डेंसिटी है, इसमें अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, v से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कहानी आएगी, v से मल्टीप्लाई कर दोगे डियर वेट डेंसिटी में, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक मीटर, मिल गया आपको वेट मिल जाएगा तब तो ना। अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे रोजी में, रो बाई रो इंटू वी क्या होता है, एम होता है, बस मिल गया। अरे यार रोजी है ये, हमने वी से मल्टीप्लाई कर दिया, रो इंटू वी एम होता है, रो इंटू वी एम होता है, अरे रो इक्वल टू एम बाई वी, बस मिल गया यार एम जी। कहानी को समझ में आ रही है कि नहीं, कहाँ कहाँ चल रहा है। तो वेट डेंसिटी 1000, बिल्कुल। मल्टीप्लाई किससे करना है, वी से। निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्टोन, बस कर दो मिल जाएगा आंसर। वैल्यू देखो 100 गया, 100 10 पावर माइनस 1, 0.1 आया, अरे 1000 है ना, तो 1000 है, 10,000 था यार, एक जीरो और बढ़ाओ ना, तो आंसर मिल गया 0.01। अरे इतना कैंसिल आउट करने आपको आता होगा यार। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी या स्टेटमेंट है यार, क्या डियर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कहानी क्या पूछा है कि जो प्रेशर या फिर इंटेंसिटी या प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन, वही पास्कल लॉ की बात कर रहा है। कंटेनर में पानी भरा हो, स्टैटिक हो, तो सारे डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल फोर्स मारेगा ससुरा। पास्कल्स लॉ आपका सही है डियर, डी आंसर। फर्स्ट क्या बोला, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, नहीं, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा लॉ होता है, बर्नौली वाले बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन किसमें बोलता है, कंटिन्यूटी लॉ में बोलता है डियर। कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल टू A2V2 आपने देख रखा होगा ना, ये किसके लिए है, इनकम्प्रेसिबल के लिए। कंप्रेसिबल के लिए AV रो इक्वल टू कांस्टेंट होगा। न्यूटन से लॉ जरूरत ही नहीं, सब कुछ बता दिया गया सामान, मतलब यार चीज़ें आप पता है सब। चलो डियर चीज़ें बड़ी मज़ेदार चल रही हैं, मज़ा भी आ रहा होगा डियर। अब देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, ससुरे ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, वहाँ से कहानी देखना है और समझना है, वहाँ से कहानी देखना है और समझना है। आपको निकालना क्या है, फार क्वेश्चन पढ़ो, चीज़ें निकाल लोगे। एक्स बार मतलब कि यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे डियर, एक बात बोल रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट ऑफ अ साइड A is immersed in a water with one side at free water surface as in given figure. Center of pressure is below water surface at a depth. Center of pressure का होगा, हम देखें तो हम H स्टार से डिनोट करते हैं, या फिर HP दिखा दो। 21 पॉइंट पे होगा ये जो फ्री सरफेस अपन लोग का बना है, ये फ्री सरफेस यहाँ से किस पॉइंट पे होगा, इस ट्रायंगल के अंदर किस पॉइंट पे होगा, यही निकालना होता है।
ठीक है ना। निकालने का फार्मूला होता है एच स्टार, जो होता है, जो एच स्टार का फार्मूला डियर होता है वो होता है आई जी अपॉन एक्स बार प्लस एक्स बार। अब एक्स बार क्या है, ये सी जी है डियर, दिस इज सी जी। अब इसका सी जी कहाँ आएगा डियर, इसका सी जी निकालोगे तो आपको मिल जाएगा एच बाई थ्री पे। अगर टोटल हाइट ये एच है तो एच बाई थ्री पे आपको हाइट इसकी मिल जाएगी, एच बाई थ्री पे इसकी क्या मिलेगी, सी जी मिल जाएगी एच बाई थ्री पे। जब एच बाई थ्री पे निकालोगे आई जी की वैल्यू कितनी आएगी, बी एच क्यूब बाई 36, बी एच क्यूब बाई 36। ऊपर बी एच क्यूब बाई 36 रखोगे, नीचे एच बाई थ्री रखोगे, एच बाई थ्री करोगे और सॉर्ट आउट करोगे तो वैल्यू खुद ब खुद आपको मिलती जाएगी। अच्छा एक्स बार आपको क्या लगता है, एच बाई थ्री हमने बोल दिया आप निकाल लोगे, नहीं अभी कंफ्यूज हो रहे हो। एच क्या है ये, इसमें केवल हमें ए पता है, ए इस साइड इस साइड इस साइड, हमें तो एच निकालना होगा ना। एच निकालने की कहानी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज तो तुम्हारी लग जाएगी वॉट यार, अदरवाइज आपकी वॉट लग जाएगी। एच जो ये है ये एच, इसको निकालने आना चाहिए यार। एच नहीं निकाल पाए तो खेल वहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा। एच कैसे निकालोगे, एच निकालने का आपको उसका एरिया पता होगा ना, √3/4 ए स्क्वायर, और वहाँ से निकालोगे √3/2 ए, इतना आता है ये एच, √3/2 इंटू ए। कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो चीज़ें अगर आप निकाल के देखोगे इसको पाइथागोरस वगैरह से तो वहाँ से निकल जाएगा, बट चीज़ें अगर याद रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। √3/2 ए, ये क्या आएगा आपका एच आएगा। अब जब ये एच आ गया, एच में 1/3 मारोगे, एच में 1/3 मारोगे, फिर आई जी की वैल्यू पुटअप करोगे, जाके करोगे सॉर्ट आउट तो वैल्यू आपको डियर मिल जाएगी। ऑप्शन आपको सी मिलेगा, √3/4 ए। ईजिली है यार, एकदम ईजी है, टफ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच डिफाइंस द प्रेशर एट द सेंटर certain horizontal level in a static fluid is proportional to the vertical distance to surface of the fluid is called। क्या बोला कहानी, concept which defines the pressure at a certain horizontal level, ठीक है ना, in a static fluid is proportional to the vertical distance। वही कहानी कुछ बोला, vertical distance के डायरेक्टली proportional होगा to the surface। pressure P is directly proportional लेवल इन स्टैटिक फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल डिस्टेंस, एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सरफेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड। ये कौन सा भाई, अभी आपने पढ़ा था, अगर इसको पी को अगर हटाओगे, यहाँ से आप डियर हटाओगे तो आपको एक फार्मूला दिखाया था स्टार्टिंग, डी पी बाई डी एच इक्वल टू रो जी, बस वही फार्मूला है, उसी को डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे तो आ जाएगा। ये कौन सा फार्मूला था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ था। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक वर्ड किसमें है, पैराडॉक्स, सी ऑप्शन, ना डीलम्बर्ट ना मैग्नस ना आर्किमिडीज, ऑप्शन सी इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके डियर, नेक्स्ट देयर आर डियर पास्कल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जो पास्कल साहब थे यार, देखो इतने साहब थे फ्लूइड में यार, इतने साइंटिस्ट हुए, मज़ेदार साइंटिस्ट, मस्त मस्त उन्होंने बहुत कुछ काम किया। पास्कल साहब ने बोला इंटेंसिटी या जो प्रेशर होगी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ए सही लग रहा है बिल्कुल, इक्वल टू 0, सी बी में है, रॉन्ग हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमिन, ए बी सी रॉन्ग है। मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, डी क्या बोला, इंटेंसिटी या प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड एट मोशन इज इक्वल टू, इज मोशन वर्ड, यहाँ ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए में क्या है, रेस्ट पे होगी, सही बात है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। देख लेना, लैंग्वेज पकड़ लेना, अगर ऑप्शन ए आपको पहले न दिया होता, कहीं डी पे दिया होता तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। इक्वल टू देखते, इन ऑल डायरेक्शन, रेस्ट और मोशन ना देखते, वहीं गलती करके चले जाते। नेक्स्ट डियर, प्रेशर निकालना इन मीटर्स ऑफ ऑयल, ऑयल के प्रेशर निकालना, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है इक्विवेलेंट टू द कितना। एक फार्मूला डियर याद रखो, H1S1 इक्वल टू H2S2, एक फार्मूला याद रखो। S क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, H क्या है, आपकी हाइट है, ठीक है ना, प्रेशर के फॉर्म में। प्रेशर इन मीटर, ठीक है ना, ये प्रेशर की आपको मीटर के फॉर्म में देगा और कुछ और नहीं है, हेड बोल सकते हो उसको। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, एक ये दे रखा है और सेकंड आपको नहीं दिया है, उन्होंने वाटर वर्ड बोल दिया है, ठीक। चलो हम वाटर को इधर लेते हैं और H1 प्रेशर कितना, H1 हम लिखा और ये कितना है, S1.85, ठीक है। H2 इक्विवेलेंट टू द 42.5। H2 देखो, वाटर का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1 होती है, 1, बस H1 मिल गया आपको 42.5
0.85 मिल जाएगा वैल्यू डियर। अब तो कोई कन्फ्यूजन आई थिंक आपको नहीं होना चाहिए। अब तो मार दोगे ना डियर, ये गया पॉइंट गया घर, छोड़ो पॉइंट गया घर, तो एक जीरो मिल जाएगा, तो आप सीधे यहाँ लिख दो 42 और 85, सॉर्ट आउट कर लो, आंसर मिल जाएगा। सॉर्ट आउट कर लो, वैल्यू आंसर मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 85 है, तो चाहे तो पहले 90 कर दो, 9 चौक 36, 9 पचे 45, किसके आसपास आ रहा है डियर, पूरा कैंसिल आउट करके चेक कर लो चाहो तो। अगर 9 से करोगे तो नहीं, कोई बात नहीं, आप 5 से पहले डिवाइड कर लो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो वैल्यू फिर भी आपको मिल जाएगी 0.5 है, इतना है। तो आप यहाँ सॉर्ट आउट करोगे 5 से 17 17 और 5 से 5 8 42 2 25, ओके इतना आ जाएगा, बिल्कुल 50 आ गई वैल्यू। 50 पैसे पहले मुझे मिल गया था, बट होता है ना एक्यूरेट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यार देखो जब किया क्या करो, कैलकुलेशन पूरा करने से कम पड़ा करो, नियरली अबाउट देखो ये 85 90 के आसपास, ये 4200, तो 90 और 42 9 पचे 45, थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। तो 50 वैल्यू मिल गई थी आपको पहले भी, 17 पचे 85 होता है, मिल गया आंसर, ओके डियर। नेक्स्ट फाइंड निकालना है, प्रेशर निकालना है, इंटेंसिटी इन डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो, 50 मीटर बिलो निकालना है फ्री सर लेवल पे। एज्यूम द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81। जो स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट कौन सा वेट डियर, स्पेसिफिक वेट 9.81, रोजी की बात कर रहा है, 9.81 दे रखा है। निकालना क्या है, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है कितने डेप्थ पे, 50 मीटर पे। यार फार्मूला लगाओ, P इक्वल टू रो जी एच, वैल्यू रखो 9.81, H रखो 50, और पा जाओ आंसर मजे से। अच्छा देखो 9.81 के साथ किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर किया था, तो यहाँ कुछ कहानी क्या होगी, मीटर है कोई दिक्कत नहीं, किलो न्यूटन है 10³ मल्टीप्लाई कर दो, यही यूनिट का खेल किया, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस अब तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो आंसर तुमको देखना है 9.81 नियरली अबाउट 10 ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 5, 10 5 जा 50, 0 तक 10⁴, 50 10⁴, 5 10⁵ आया, किसी में आ रहा है, यहाँ पे एक्यूरेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 9.81 इन्होंने कर दे, कोई बात नहीं, चलो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा, वैसे देखोगे तो फिर भी तुमको आंसर मिल ही जाएगा। ये 10 था, 10 5 जा 50, 50 से आंसर तुम्हें कोई मिल रहा है, कन्फ्यूज़न आएगा, कोई नहीं कर लो पूरा, कन्फ्यूज़न आएगा कोई नहीं, हम कर लेते हैं। 5 1 जा 5 8 जा 40, 4 कर दिया, 5 9 45 49, ठीक। अब यहाँ पे 10⁴, ठीक है डियर, 10⁴ आया। अब 490 हमने कर दिया 490.5 इंटू 10⁻3, 10⁻3 को हटा दें तो हम चेंज हो जाएंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन मिल गया क्या डियर, ऑप्शन मिल गया, डी इज करेक्ट आंसर, ओके डियर। डियर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एन ऑड शेप्ड, कैसे शेप्ड बॉडी वेइंग 7.5 ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। यार कहानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की फिर से आई है, फिर से कहानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की आई है डियर। क्या है, एन ऑड शेप्ड, एक ऑड शेप्ड है कोई, उसका वेट कितना है 7.5 kg है, ठीक है, वेट 7.5, ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम भी दे रखा है, वेट भी दे रखा है, मतलब उसका वेट भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में जाएगा, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एस होता है ना, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ले लो ऊपर, और स्टैंडर्ड भाई रो, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और स्टैंडर्ड डेंसिटी। अब ये क्या है, वॉल्यूम किसका, लिक्विड है गैस, पहले ये देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लिक्विड ले लेंगे। ऊपर डेंसिटी डियर दे रखा है, तो वहाँ पे डेंसिटी आप देखोगे 7.5 है, बस करते जाओ मिलता जाएगा वैल्यू आपको, कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में। तो m है कोई नहीं, रो दे रखा है, रो डेंसिटी m/v करो, m दे रखा है, v रखा है, डिवाइड करना और नीचे डिवाइड कर देना, वाटर वाला ले लेना, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, बस डिवाइड करो वैल्यू मिल जाएगी। इन सब क्वेश्चन में कुछ था क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर क्या रखा है, एस्टिमेट डिस्टेंस टू CP निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस, सरफेस दे रखा फ्री वाला,
एक ट्राइंगल ऐसे बना रखा है, वर्टिकल ट्राइंगुलर प्लेन है, एरिया सबमर्ज्ड इन वाटर देयर का विथ वन साइड ऑफ ऑन द फ्री सरफेस वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एल्टीट्यूड। हमें निकालना क्या डियर, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार निकालना है। अच्छा अगर इसकी सी जी निकाल लो तो सी जी जो एच बार आएगी वो कितनी आएगी, एक्स बार कर दें कन्फ्यूजन जिससे ना हो, एक्स बार वो कितने पे आएगी, एच बाई 3 पे आएगी डियर, एच बाई 3 पे आएगी, कितने पे आएगी, एच बाई 3 पे। अब एच बाई 3, अब इसको निकालोगे एच स्टार तो एच बाई 2 पे आएगा। चाहो तो देख लो आप वहाँ से जो फार्मूला आपको आई जी अपान एक्स बार प्लस एक्स बार है वहाँ से करोगे, फार्मूला रखोगे बी एच क्यू ऊपर 36 और यहाँ पे एच बाई 3 रखोगे, उस एच बाई 3 रखो, कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू मिल जाएगी। चीज़ें मिल रही ना, समझ में आ रहा है ना, बी एच क्यू ऊपर 36 बस वहीं से करना है डियर, और कुछ भी नहीं करना था। चीज़ें डियर क्लियर हो रही हैं क्या, ठीक है ना डियर, सारी चीज़ें क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन आई थिंक कुछ भी नहीं होगा ना। ओके डियर, आई डियर थोड़ा सा एक काम हम लोगों ने इसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। चलो डियर, तो इस चीज़ों को तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एच बाई 2 मिलेगा डियर, क्या मिलेगा, एच बाई 2 मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा ना, ठीक है डियर। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का और एक हाइड्रोस्टैटिक वाला। इन चीज़ें हो गई ना डियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई थिंक तो नहीं है। चलो ठीक है डियर, ओके। अब डियर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट आपका चैप्टर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर डियर होगा हम लोग का, वो हम लोग मैनोमीटर वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे वहाँ से, तो उसके आगे तब हम लोग को मज़े आने वाले कुछ और। तो 77 से आगे क्वेश्चन हम लोग का सेट है, 77 पे भी नहीं है क्या, आगे होगा फिर हम लोग को देखना है डियर आगे का क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डियर हम लोग का है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, इस पे बात करनी है डियर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो क्वेश्चन है इस पे देखो, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है डियर, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो पूरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। पूरी यार फ्लूइड ही ना मज़ेदार होती है, फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी में बहुत अच्छे नंबर दे के जाता है। ये गेनिंग सब्जेक्ट है, नंबर गेनिंग सब्जेक्ट। और देखो डियर बात करें क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है ए बी डाया डी कन्वेज वाटर फ्लोइंग हो रही है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रही है। यूट्यूब मैनोमीटर है विथ मरकरी एज मैनोमेट्रिक लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यूज की जाती है फॉर मेजरमेंट के लिए, किसके मेजरमेंट, डिफरेंस इन टोटल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं भाई ये नहीं सर, डिफरेंस इन द प्रेशर हेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, शायद तो लग रहा है, डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन, नहीं वेलोसिटी से नहीं मेजर करता है, मतलब क्या पूछा है। जो मैनोमेट्रिक है ये यूट्यूब मैनोमीटर है विथ मरकरी एज मैनोमेट्रिक लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर, यूट्यूब मैनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, आपको सभी को पता है कि प्रेशर मेजर करता है। टोटल एनर्जी ए रॉन्ग हो गया, बी लग रहा है, सी डी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिल गया ना। क्या मेजर करता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, चीज़ें क्लियर थी, कुछ था ही नहीं, यूट्यूब मैनोमीटर की कहानी थी ना, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब डियर नेक्स्ट है टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर, जो स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं इन अ पाइप, वन यूजेस ऑफ प्रेशर गेज, किससे प्रेशर गेज कनेक्ट होता है, जो प्रेशर गेज कनेक्ट होता है वो किससे होता है, स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप में मेजर करने के लिए। ऑप्शन क्या कर दिया, पिटॉट ट्यूब, पीजोमीटर, टैपिंग, वेंचुरीमीटर और फिशमीटर। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर गेज के साथ क्या लगेगा, पीजोमीटर, टैपिंग। अब पिटॉट ट्यूब से क्या मेजर करते हैं डियर, पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी मेजर करते हैं, वेंचुरीमीटर से सभी को पता है डिस्चार्ज मेजर करते हैं, और फिशमीटर सबको पता है ओपन चैनल के लिए यूज होता है। चीज़ें क्लियर हो गई ना, सब कुछ पता है। तो पीजोमीटर, टैपिंग, प्रेशर गेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके डियर, डियर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखो क्या बोल रहा है, एट द बेस ऑफ माउंटेन ए मरकरी बैरोमीटर रीड्स 700। देखो डियर दे रखा है, न्यूमेरिकल है कुछ थोड़ा सा, देखो करो समझ में आ जाए खुद ही। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है इतना, एज्यूम कांस्टेंट, डिटरमिन द हाइट ऑफ माउंटेन। हमें निकालना क्या डियर, हाइट निकालना है, किस चीज़ के डियर, हमें हाइट निकालनी है, माउंटेन जो बनेगा कुल मिला के उसका निकालना है, पहाड़ की ऊंचाई। एट द बेस ऑफ माउंटेन अ मरकरी बैरोमीटर रीड्स 700, कितना मेजर करता है, 700 करता है, ठीक है। और वहाँ पे 700 करता है, ठीक है। एंड टॉप रीड्स 500, कोई बात नहीं, टॉप पे 500 मेजर कर रहा है, कोई भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं है यार, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। तो
अब डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी कितनी है एयर की 1.23, डेंसिटी है एयर की वो कितनी है 1.23 है। बिल्कुल डियर ठीक है, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं। डिटरमिन क्या करनी है डियर, हाइट को डिटरमिन करना है, हाइट को डिटरमिन करना है। अब हाइट को डिटरमिन करना है, एच निकालना है, और आपको दे भी रखा है बैरोमीटर की हाइट्स दो जगह और डेंसिटी, बस करो सॉर्ट आउट करो वैल्यू और आंसर पा जाओ। मतलब कुछ चीज़ें यार ना खुद आप करके लाओ तो लगे आप देखो हम अगर सारी चीज़ें करा ही देंगे तो आप कमेंट करते हो नहीं, प्रॉब्लम वहीं पे आती है। तो कुछ कमेंट करके बताओ, लगे कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो ना, कम मज़ा आएगा चीज़ें करने में। डियर नेक्स्ट, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है डियर, इक्विवेलेंट 4.5 मीटर ऑफ वाटर। यहाँ भी किस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है क्या, कुछ भी नहीं है ना। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, वही फार्मूला लगाना है H1S1 इक्वल टू H2S2, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और आपको आंसर में मिल जाएगा। चलो छोटा सा है, वैसे इस टाइप कई क्वेश्चन दे रखा है, एक दो कराऊंगा बाकी आपको बता दूंगा, कर लेना। H1S1 H2S2, S1 क्या है 0.9, H1 प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर यही निकालना है H1, H2 4.5, S कितना होता है वाटर के लिए 1, H1 कितना आ जाएगा 4.5, वैल्यू मिल गई होगी 0.9, बी इज करेक्ट आंसर मिल गया डियर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर की हेल्प से क्या मेजर करोगे, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, इंटेंसिटी, प्रेशर, पता ही है प्रेशर मेजर करोगे ना। ओके डियर, वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, क्लियर है सब कुछ, वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं, अरे यार पिटआउट ट्यूब। डिस्चार्ज इंटेंसिटी पता है, वेंचुरी, सरफेस टेंशन सब कुछ जानते हो, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं आपको ना। डियर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है, W इज द स्पेसिफिक वेट, ओके, डेप्थ ऑफ यूनिट पॉइंट फ्रॉम, वही फार्मूला है यार, P इक्वल टू रो जी एच, अब जी रो जी क्या है W और H, P इक्वल टू WH किस में है, P इक्वल टू WH, P इज करेक्ट आंसर। एन ओपन टैंक कंटेन्स 60 cm ऑफ वाटर कवर्ड विथ 60 cm ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना दे रखा है ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी रिकॉर्ड होगी एट द बॉटम ऑफ टैंक, तो इसको निकालना डियर। क्या देखा 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जो मैं ब्लॉक एक बनाता हूँ दिखाता हूँ तब आपको दिखाऊँ। अब यहाँ पे देखो डियर एक कंटेनर है, ओपन टैंक है, 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विद 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, तो यहाँ तक कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, 60 सेंटीमीटर तक आपका है वाटर, ऊपर 30 सेंटीमीटर तक आपका है ऑयल, ऊपर ऑयल नीचे आपका दे रखा है वाटर। अब इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 है, कितना है 0.8, निकालने का प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट बॉटम, ये इस वाले बॉटम पे हमें निकालना है प्रेशर। तो आपको पता है ऊपर जो लिक्विड है ये वाली लाइन, इससे प्रेशर आएगा P1, इससे प्रेशर आएगा P2, दोनों को ऐड कर दो तो बॉटम लेयर पे हमें मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट टोटल P1 प्लस P2 मिल जाएगा क्या। अब P1 रो जी एच करो, P2 रो जी एच करो, और जब करोगे तो P1 रो जी एच, चलो रो जी को वैल्यू दिया 0.8, बिल्कुल दे रखा है 0.8, और H कितना है 30 किसमें है CM में है डियर, इसमें है CM में, इसको आप क्योंकि आंसर हमारा मीटर में है चेंज कर लो, CM को आप चेंज करोगे मीटर में, पता ही है 1 सेंटीमीटर में कितना 10⁻², क्लियर हो गया 0.3 आ गया ना, नहीं तो कन्फ्यूज होते रहो। प्लस P2 डियर, P2 की वैल्यू कितनी है रो जी एच की वैल्यू कितना है 0.6, रो जी वाटर है, वाटर का क्या होती है रो जी की वैल्यू, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू पता ही है 10 लेना, 9.81 से होती है बट हम नियरली अबाउट में लेके चलेंगे, तो आप वहाँ से करोगे 10⁴ आएगा, भाई यही चीज़ें तो आ रही है ना 10⁴ आ रही हैं, तो कोई कन्फ्यूजन तो आई थिंक आपको होनी नहीं चाहिए। तो रो जी तो 10³ और आप जी लिए 10⁴, ओके डियर 10⁴, इतना भाई करना था, चीज़ें कर लिया, वैल्यू कर लिया और आंसर खुद ब खुद मिलता जा रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो यार किसी कोई कन्फ्यूज़न आई थिंक नहीं होनी चाहिए डियर, यहाँ तक अगर किसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बात कर लो, चीज़ें सॉर्ट आउट करोगे वैल्यू मिलती जाएगी और
खुद ब खुद खुशी खुशी मज़े मारोगे। अब आप ये बताओ, ये आपका क्या है, 8 3 या 24 है, बिल्कुल 24 है ना डियर, 8 3 या 24 है भाई, 8 3 या 24 है तो कोई दिक्कत, तो कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक थी नहीं। प्रेशर आपको यहाँ तक निकल के चला आया था, और प्रेशर डियर यहाँ तक निकल के आपका आ ही गया था, तो 0.24 था। चलो भाई कोई नहीं, 0.24 हमने रख दिया ऐसे जैसे बोल रहा है। अब अगर आप देखो, समझो, सुनो, वो 0.6 है ना, बिल्कुल 0.6 है, तो वहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन। अब आप एक बात ये बताओ, जो आपका एसएससी ग्रेविटी है यहाँ पर, तो ये आपका प्रेशर किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। चलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, वो भी रहने दो, 60 है, करने दो कुछ वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करोगे तो 0.24 और ये 0.6 मतलब 10 टू पावर वो 6000 आएगा, 6000 आएंगे, वो 6000 आएगा, 6000 आएगा, और यहाँ पे आपका 24, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी जो आ रही है डियर वो आप देखोगे। अच्छा एक बात ये बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ये दे रखा है 0.8, हम लोगों ने छोटी सी एक मिस्टेक किया है, उसको पकड़ा नहीं है किसी ने। देखो वैल्यू अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं समझ जाओ कि मिस्टेक छोटी छोटी की गई है। ये देखो ये 0.8 है यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, देखो समझो कि मिस्टेक क्यों हो रही है। अब 0.8 है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, रोजी की हमें निकालना ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है अगर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप डेंसिटी से क्या करोगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे और जी से भी मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप देखो, समझो, सुनो, ये यहाँ लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8, ठीक। अभी आपको रो नहीं मिला है, रो निकालने के लिए डेंसिटी, स्टैंडर्ड डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे। अरे यार एस क्या होता है, डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी, तो स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या है आपकी, ये लिक्विड था तो 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 टू पावर 3, जी 10 ले लो। अब h की वैल्यू कितना है, h कितना दे रखा है इन्होंने 0.3, अब करो, अब वैल्यू आएगी। अब ये क्या है, अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे 24 और ये आपका 10 टू पावर 4 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, प्लस 0.6 10 टू पावर 4। अब अगर आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू मिल ही जाएगी। अब आपको दिख गया होगा, अगर इसको आप देखो पूरा तो 24 2400 लगभग और ये 6000 लगभग, तो वैल्यू कहीं 8400 के आसपास आ रही होगी। तो ऑप्शन ए नहीं, अच्छा एग्जैक्ट 8400 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने 10 ले रखा है और जी की वैल्यू होती है 9.81, तो उससे कुछ कमी आएगा। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, क्या बोल रहा है, इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज, क्या आएगा स्केल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। अगर गेज प्रेशर इन्होंने दे रखा है 1, 10, 100, देखो भाई जब भी गेज प्रेशर अगर देखना है तो एटमॉस्फेरिक ऑन द स्केल, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 आती है गेज प्रेशर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। जब गेज प्रेशर देखोगे तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे 0 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके डियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने क्या दे रखा है कि प्रेशर गेज फिटेड इन द साइड ऑफ टैंक फिल्ड लिक्विड रीड्स 50 किलो पास्कल 100 किलो पास्कल एट हाइट ऑफ 5 मीटर एंड 10 मीटर। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या बोला, क्वेश्चन को समझो, सुनो और फिर बताओ। इन्होंने बोला कि प्रेशर गेज फिटेड है ऑन द साइड ऑफ, अब इन्होंने प्रेशर दे रखा है, दो प्रेशर दे रखा है डियर, 50 किलो पास्कल का और 100 किलो पास्कल का। कितनी हाइट पे, वो हाइट है 5 मीटर और 10 मीटर। इन्होंने हाइट को भी दे रखा है 5 मीटर पे और 10 मीटर पे। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी। डियर हमें डेंसिटी ही निकालनी है, डेंसिटी हमें निकालनी है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखो तो कुछ टफ नहीं है। क्या दिया डियर, गेज प्रेशर, प्रेशर क्या दिया है ना, कहाँ फिट है, टैंक में, लिक्विड रीड्स कर रहा है, लिक्विड को रीड कर रहा है कितना, 50 किलो पास्कल पे, 50 किलो पास्कल पे और 100 किलो पास्कल पे। दो चीज़ें ना, 50 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल। बस कहानी यही तो थी कि जो लिक्विड रीड कर रहा हाइट, इसका एच और इसका, दोनों का प्रेशर दे रखा ना, बिल्कुल प्रेशर दोनों को दे रखा है। दोनों को प्रेशर करो, P1 P2 करके निकालोगे, वैल्यू आपको खुद मिलती जाएगी। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी। क्या कोई कन्फ्यूजन है क्या यहाँ तक, कुछ नहीं यार। फार्मूला P इक्वल टू रो जी एच होता है, बस वहीं से कहानी निकालते जाओ, वैल्यू मिलती जाएगी और खुद ब खुद आंसर पा जाओगे। कमेंट करके बताना आंसर कितना आया आपको।
डियर नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड ऑफ केरोसिन। दे रखा है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी रखवा रखा है, खुद लगाओ, खुद बताओ कि आंसर कितना आएगा, बताना कि आंसर कितना आएगा। देखो डियर क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट हेड ऑफ द केरोसिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखा, वही H1S1 इक्वल टू H2S2, फार्मूला H1S1 इक्वल टू H2S2। H1 दे रखा है, बिल्कुल H1 दे रखा है, H1 दे रखा है, H1 इन्होंने दिया है क्या, नहीं, निकालना है। H2 दे रखा है 500, ठीक, और H2 दे रखा है, वाटर के लिए H2 पता होता है 1 होता है, तो निकाल लो भाई। चलो कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 0.8 निकाल लो, H1 500 50/8 कर दें, बिल्कुल। अब निकाल लो भाई, अब तो आ जाएगी ना वैल्यू आपको। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई हैं क्या, मिस्टेक तो हुई होंगी, क्यों, क्योंकि CM चल रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या है, CM चल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है डियर। ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट हेड क्या होगी, इन्होंने 500 रखा है, आपको CM में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत वहाँ तक तो नहीं थी, 500 सही था। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है इन्होंने 0.8 दे रखा है, तो 0.8 जब यहाँ पे करोगे 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है, कम नहीं होगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। अब आप करोगे तो अब आपको वैल्यू मिल जाएगी डियर। अब आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आप सॉर्ट आउट करोगे इसको, तो अगर आप इसको करो 8। अच्छा एक बात ये बताओ, 8 6 48, तो यहाँ से चीज़ें मिल जा रही होंगी आपको, देख लो आंसर दिख गया होगा। 8 6 48, किस में आ रहा है 6, डी ऑप्शन आ रहा होगा, काट के देखो, 8 6 48, 2 बचा, 8 2 5 हो गया। तो थोड़ा समझो, कोई ज़रूरत करने की है नहीं, तो आपको डी मिल गया होगा, एक आंसर मिल गया, बस वही चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। इफ़ द गेज प्रेशर, डियर अब गेज प्रेशर की बात किया, कौन से प्रेशर की, गेज प्रेशर की बात किया है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट आर ऑब्जर्व एज 70, ठीक है ना, एंड मरकरी एंड इतना ऑफ मरकरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर भाई पूछा है। देखो भाई कौन कौन सा प्रेशर दे रखा है, गेज प्रेशर दे रखा है, और गेज और एटमॉस्फेरिक दे रखा है, पूछा क्या है, एब्सोल्यूट पूछा है यार। जब एब्सोल्यूट पूछा है, एटमॉस्फेरिक और गेज को ऐड कर दो, निकल जाएगा, तो वैल्यू मिल गई क्या, 750 में 70 ऐड करो, कितना आएगा, 750 में 70 ऐड करो, इफ़ द गेज प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। भाई एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आप देखो तो एब्सोल्यूट प्रेशर में 750 है, बिल्कुल 750 है, 750 में अगर माइनस करो 70 तो कितना आएगा, 680 आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर 750 में 70 ऐड करोगे तब कितना आएगा, 820 आएगा। आंसर बताओ क्या आएगा, फार्मूला देख के, ए और सी तो ऐसे नहीं आएगा, फार्मूला यार आपको पता है, क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे फार्मूला पता है कि जो आपका एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, और गेज है तो प्लस में है, अगर ये P वैक्यूम लेते यहाँ नेगेटिव लगाते हैं। एटमॉस्फेरिक डियर दे रखा है आपको 750 और ये 70, तो आपको वैल्यू मिल गई डी, आंसर करेक्ट, ठीक है ना डियर। आगे चलो बढ़ो, बात करो नेक्स्ट। राइज ऑफ मरकरी बैरोमीटर इंडिकेटेड 80, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा ये वैल्यू बतानी है, कब, जब बैरोमीटर में राइज हो रहा है 80, जब 80 का राइज हो रहा है, रो जी एच होता है, बिल्कुल भाई रो जी एच होता है, रो जी एच डियर, यही बात होती है ना, रो जी और एच। अब एच आपको दिया है, एच आपको इन्होंने दे रखा है, और आपको रो भी पता है कि वैल्यू कितनी होती है, रो की भी, और आपको जी भी पता है, सब कुछ पुटअप कर दो, आपको वैल्यू खुद ब खुद मिलती जाएगी यार। पी इक्वल टू हमें निकालना क्या था, राइज ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच, एच की वैल्यू कितनी है डियर, 80, ठीक है ना, 80 है, कोई नहीं, अच्छा 80 mm में है, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है मीटर में, तो mm को अगर मीटर में चेंज करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये जी कितना है, हम नियरली अबाउट में 10 लेंगे, सॉरी 10 लेंगे, 9.81 नहीं लेंगे, हम देखेंगे, और 10 क्यूब ये हो जाएगा, 10 क्यूब गया घर, 10 क्यूब गया घर, 80 800 के आसपास वैल्यू कोई आ रही है, 800 के आसपास कोई वैल्यू आएगी क्या, वैसे एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा आपके वैल्यू, एग्जैक्ट आपकी वैल्यू नहीं आ रही होगी ना,
रो की वैल्यू कितना 10 क्यूब ले रखा है हमने, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जी की वैल्यू 10 ले रखा है। एच की वैल्यू कितना है 80 mm था, 80 mm को हमने कन्वर्ट कर दिया mm को मीटर में, 1 मीटर में 10 पावर कितना होती है 10 पावर 3, तो वहाँ से सॉर्ट आउट किया, वैल्यू आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखो तो यहाँ से आपको 10.3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 80 mm है, तो हल्का सा चीज़ों को इन्होंने सही करके नहीं लिखा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आंसर आपका ए के नियरली अबाउट आएगा डियर, ठीक है ना, तो करके देख लेना, जो है मार देना, ठीक। किसी किसी क्वेश्चन मैंने क्या कुछ करेक्शन भी है, इसलिए मैंने आपको बताना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली क्या वो आंसर वहाँ पे सही दिया नहीं है, मेन रीज़न ये है, इसलिए आंसर आया नहीं, ठीक है ना डियर। चलो आगे। टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप, वन यूजेस अ प्रेशर गेज कनेक्टेड टू अ, मतलब कि टू मेजर स्टैटिक प्रेशर टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप, एक पाइप में टू मेजर स्टैटिक प्रेशर करने के लिए मेजर करोगे, वन यूजेस प्रेशर गेज, प्रेशर यूज करते हैं कब, प्रेशर गेज यूजेस कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट होगा प्रेशर गेज, विदाउट ट्यूब से कभी नहीं होगा, वी नॉट से कभी नहीं होगा, डिफरेंशियल ट्यूब मैनोमीटर या फिर मैनोमीटर, दो में से एक ऑप्शन है। मेजर क्या करना है, स्टैटिक प्रेशर मेजर करना है, तो प्रेशर गेज आपको पता है, प्रेशर गेज के साथ लगाना है, प्रेशर गेज कहाँ पे है, तो प्रेशर गेज लगाओगे आप डिफरेंशियल यूट्यूब या फिर मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब में आपको लगाना होगा, ठीक है ना डियर, ओके। विच आर दी फॉलोइंग, सब पता है यार, चीज़ें कुछ समझाना ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पे यार डायमेंशनल फार्मूला देख लो, किसका, प्रेशर का, यार क्या ही है, P = F/A, मतलब बच्चों वाला है, क्लास 12 की चीज़ें हैं, P/F/A, इसका क्या होता है ml, यार क्या होता है m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन, LT-2 होता है ना, बातें समझ में आ रही है। एरिया L² m L इनवर्स T, कहीं आंसर मिला ना मिला तब बता देना, बी इज करेक्ट आंसर, ओके भाग जाओ घर अब, ओके डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल का इक्वल कौन होगा, 1 किलो पास्कल, अगर 1 किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करोगे तो क्या आएगा 10³ पास्कल, 10³ पास्कल, 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहीं मिला, ऑप्शन एज करेक्ट, ओके डियर, मजे आए, ओके भाई, वेरी गुड वेरी नाइस। चीज़ें यहाँ डियर देखो आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, मज़ा है, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना डियर। क्या दे रहा है, सर्टेन पॉइंट एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 80, 70, 700, मतलब 850 और 700, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर, यार अभी इस टाइप क्वेश्चन में लगाया ना, तो गेज प्रेशर निकालना है, मतलब माइनस करना होगा, कैसे, एब्सोल्यूट में आप एटमॉस्फेरिक माइनस कर दो, एब्सोल्यूट कितना है आपका, एब्सोल्यूट 850 है और 700, वैल्यू मिल गई, क्या कितना आएगा 150 आएगा, बस आंसर दे रखा है, सी इज करेक्ट आंसर डियर। नेक्स्ट, हेड प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है इतना 1.62, रिलेटिव डेंसिटी कितना है 1.62, वही जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इज इक्वल टू प्रेशर 250 किलो पास्कल, व्हाट इज द हेड बाय द लिक्विड, हेड प्रोड्यूस बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डियर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.62, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल कितना है, तो आपको ये भी दे रखा है 250 भी दे रखा है किलो पास्कल प्रेशर, पूछा क्या व्हाट इज द हेड, कितना हेड आएगा, कितना हेड आएगा, बस वही P = ρg वाला फार्मूला लगाओ, ρgh, P = ρgh, P की वैल्यू कितनी है 250 किलो पास्कल, ठीक है ना, किलो पास्कल है, बस करते जाओ मिलता जाएगा आंसर। ρg देखो, रो की वैल्यू यहाँ से अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये 1.62 है, डेंसिटी और स्टैंडर्ड डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो 10³ से, ठीक है, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, ये डेंसिटी मिल गई, इसमें g से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें अब यहाँ किलो पास्कल था ना, किलो पास्कल 10³ से मल्टीप्लाई कर दो, बस कैंसिल आउट करते जाओ, वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1.62 10³ और g की वैल्यू भी 9.81 लेते हैं, बट हम लेंगे नहीं, h निकाल लो, अब h निकाल लो वैल्यू भाई, 10⁴ इधर 10⁴ 10⁴ कैंसिल हो गया, अब 250 इधर लो भाई, ये 250 और इधर 16.2
बस आंसर मिलता जाएगा अब आपको। अगर आप देखो कहीं ना कहीं ये 16 है, 250 को डिवाइड करना है, 16 दहाम में 160, 16 पचे 85, 16 पचे 85, 160 और 85, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा। लॉजिक थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, कुछ है नहीं, 250 है, अरे यार 16 और 250 तो आपको 15 मिल रहा है। क्या आंसर? 16 दहाम में 160, 16 पे 85, 160 और 85 ऐड करोगे 200 पे, तो बिल्कुल 250 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर मेजरमेंट स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मिक्सचर हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दे रखा है, ठीक है भाई, इज यूज मैग्निफिकेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर की कितना है? 1.110 इज यूज मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन इन द डिफरेंशियल हेड सेल बी कितना होगा? ठीक है ना डियर, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मिक्सर हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.110 इज यूज्ड, 1.110 इज यूज्ड मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन इन द डिफरेंशियल हेड। चीज़ें यार यहाँ से निकाल सकते हो, तो कितना गुना हो जाएगा आपको पता चल गया क्या? देखो इस तरह क्वेश्चन में निकालने के लिए आप क्या करते? S1 माइनस S2 H इक्वल टू एक्स S1 माइनस S2। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने दे रखा है, बिल्कुल कितना है? 1.110 है, कितना टाइम्स हो जाएगा? आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन ए दिख रहा होगा, बिल्कुल डियर ऑप्शन ए आपको करेक्ट मिल जा रहा होगा। एच जो है वो निकल गया, कितना टाइम्स हो रहा है? 1.110 गुना। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको भी और आगे साइड मिलेगा इसमें। डियर नेक्स्ट का प्रेशर 200 किलो पास्कल, हेड दे रखा है ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी। ओ फिर से आ गया रिलेटिव डेंसिटी वाला क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ जेड, वही फिर से यार पी इक्वल टू रो जी एच वाला फार्मूला लगाओ, रो जी एच। अभी देखो रिलेटिव डेंसिटी हमने निकाला था इस तरह से, वही फिर से निकालो। 1.59 मल्टीप्लाई कर दो, वाटर है क्या? लिक्विड, बिल्कुल वाटर से 10⁻³ करोगे मल्टीप्लाई, डेंसिटी आ गई, बिल्कुल डेंसिटी आ गई, वही सब पुटअप कर दो। 1.59 10⁻³ फिर से जैसे मल्टीप्लाई करो 10। निकालना क्या है आपको? निकालना एच ही है क्या? बिल्कुल एच मतलब जेड, वही जेड निकालना है। पास्कल कितना है? 200 किलो पास्कल 10⁻³, बिल्कुल डियर सॉर्ट आउट कर लो, वैल्यू मिल जाएगी। 200 इधर रहा, 10⁻³ के घर, और इधर 200, इधर मिल गया आपका 15.9 बस। तो यहाँ भी वैल्यू आपको डियर कितनी मिल जाएगी? 200 गुणे 16 करोगे, 16 दहाम में 160, 16 दूनी 32, तो वैल्यू आपको अगर डियर यहाँ देखा जाए 16 के आसपास ये है ना वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू 16 के आसपास है। तो 200/16, 16 9 नहीं 16 दहामा 160 और 16 48, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो डी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, क्योंकि 16 16 से कम है ना। 16 आपने किया, 16 10 जाओ, 16 3 जा 48, तो डी इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आपको मिल जाए नियरली अबाउट में आंसर, बस बहुत है, ठीक है ना डियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड के साथ है तो डिक्रीज कैसे करेगी? देखो डियर डिक्रीज कैसे करती है? लिनियरली कभी नहीं होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, राइज इन एल्टीट्यूड। ये क्या होगा? डिक्रीज कैसे करेगा? फर्स्ट स्लोली, पहले स्लोली देन स्टीपली, फिर शीघ्रता से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कभी भी लिनियरली नहीं करता है डियर, कभी भी लिनियरली नहीं करता है, पॉइंट्स के लिए हो रहा है, कभी भी लिनियरली नहीं करता। और फर्स्ट स्टीपली देन ग्रेजुअली ऐसा भी नहीं होता है। अनप्रेडिक्टेबल नहीं, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली, पॉइंट्स इज क्लियर आई थिंक। ओके चलिए डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर नेक्स्ट दे रहा बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? प्रेशर निकालने के लिए, पाइप्स एंड चैनल, चलो ज़रूरत नहीं है, पाइप्स एंड चैनल के लिए बैरोमीटर यूज नहीं करते। बैरोमीटर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी लो प्रेशर, नो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन, ये सब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैरोमीटर किसके लिए था? क्लियर हो गया पॉइंट्स। डियर नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे मेजरमेंट करते हैं प्रेशर का 2 पॉइंट्स के बीच में? मैनोमीटर कहीं दिख जाए तो मार देना। वेंचुरी नहीं है, पिटॉट नहीं है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, बिल्कुल मैनोमीटर काम ही होता है प्रेशर मेजर करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर था तो ये सही है, पिटॉट ट्यूब है वेलोसिटी मेजर करते हैं, वेंचुरी से डिस्चार्ज मेजर करते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही ना डियर? वेंचुरी से डिस्चार्ज मेजर करते हैं, वाटर फ्लूइड का डिस्चार्ज, पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी मेजर करते हैं। डियर नेक्स्ट, इफ मरकरी इन बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर, वाटर से रिप्लेस कर दिए मरकरी को। हाइट ऑफ 3.75
cm ऑफ मरकरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कितना होगा? मतलब हाइट जो है 3.75 cm ऑफ मरकरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यार यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मज़ा आ रही होगी ना। देखो क्या बोल रहा है, बैरोमीटर इज रिप्लेस कर दिया था वाटर से, हाइट वहाँ पे 3.75 है, बिल्कुल ठीक है। हाइट कितना रखा है? 3.75 कर दिया। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है वाटर से, तो वही रो जी एच इक्वल करो दोनों फार्मूले, रो जी एच फार्मूला पा जाओगे, आंसर पा जाओगे। कमेंट करके बता देना कि वैल्यू कितनी आई है डियर। एल्कोहल इज यूज टू इन मैनोमीटर, एल्कोहल क्यों यूज करते हैं मैनोमीटर में, क्या रीज़न है? देखो एल्कोहल की जान, शराब दारू समझते हो ना, बिल्कुल। एल्कोहल क्यों यूज करते हैं? एल्कोहल का मेन जो रीज़न डियर है वो ये है, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर होता है ना बहुत ही लो होता है। जिसका वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है। तो ऑप्शन दिख गया होगा, वेपर प्रेशर इज लो, बिल्कुल। प्रोवाइड्स सुटेबल मेनिकस फॉर इंक्लाइन ट्यूब, नहीं। इट्स डेंसिटी इज लेस, ऐसा भी नहीं है। इट्स प्रोवाइड लॉन्गर लेंथ फॉर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसकी जो वेपर प्रेशर होता है मेन रीजन ये है, ठीक है ना, लो होता है। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, जो प्रेशर होता है ऑफ ए लिक्विड का मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर, पीजोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं किसका? प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो डियर लिक्विड का प्रेशर होता है कैसे मेजर कर सकते हो? हेल्प ऑफ पीजोमीटर। कैसे करोगे भैया? वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर से होता है, वो नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ नहीं, पीजोमीटर वगैरह से जो आपका गेज प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है ना। ओके डियर, नेक्स्ट वर्ड हुआ आगे कहानी। तो डियर आगे कहानी क्या है? डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, मरकरी हेड विल बी, कितना आएगा? डिफरेंस इन्होंने कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर दे दिया। डिफरेंस इन प्रेशर हेड, डिफरेंस इन प्रेशर हेड वही फार्मूला जो एच वाला भी मैंने बताया था ना आपको, ये एच था एक्स S1 माइनस S2 था, बिल्कुल। भाई मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मरकरी हेड विल बी, बस निकाल दो और आंसर पा जाओ। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं यार, 20 वैल्यू रखो, डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर 20 सेंटीमीटर, बस कर दिया, वैल्यू मिलती जाएगी, इजीली चीज़ें हो जाएंगी। मरकरी और वाटर, तो मरकरी का पता है आपको 13.6 होता है, और वाटर कितना होता है पता है सबको यार, एस होता है, बस मतलब 1 होता है, बस वहाँ से वैल्यू पुटअप किए और आंसर पा गए। अरे यार ये दिया है 20 दे रखा है, 13.6 और 1 12.6 आया, मल्टीप्लाई किया, मिल गया आपको वैल्यू। यार कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक था क्या? बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी चीज़ें सॉल्व हो जा रही हैं यार। फार्मूला आया, हलवा क्वेश्चन आया है। रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, कौन सा? देखो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक में गेज ऐड कर दो, कहाँ ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, देखते ही मिल जाता है यार इसे आंसर, ठीक है भाई। तो कुछ कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। डियर नेक्स्ट, मैनोमीटर इज डिवाइस फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर किसके लिए बना हुआ, क्या यूज करने के लिए मैनोमीटर है? ये जो मैनोमीटर होता है वो ना तो डिस्चार्ज मेजर करता है, ना वेलोसिटी, ना डेंसिटी। प्रेशर डेंसिटी नहीं मेजर करता, वेलोसिटी मेजर नहीं करता, डिस्चार्ज मेजर नहीं करता है। वेलोसिटी मेजर करता है पेडॉट ट्यूब, डिस्चार्ज मेजर करता है वेंचुरोमीटर, और भी डिवाइसेस हैं। गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, जो गेज प्रेशर होता है किसी पॉइंट पे किसके इक्वल होता है डियर? जो गेज प्रेशर होगा डियर वो आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस, फिर से वही फार्मूला है यार जो फार्मूला इसके पहले भी आया था ना। तो गेज प्रेशर क्या है? माइनस होगा भाई, पी एब्सोल्यूट होता है, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। अब पी गेज इधर ले चले जाओ, एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट कर दो, तो एब्सोल्यूट प्रेशर है बिल्कुल। तो कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है? गेज प्रेशर के इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑप्शन बी दिख गया क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी इज करेक्ट आंसर। डियर नेक्स्ट, यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स, जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है डियर क्या मेजर करता है? जो यूट्यूब मैनोमीटर है, देख के आंसर बता दो क्या मेजर करेगा। जो डियर यूट्यूब मैनोमीटर है वो क्या मेजर करता है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, डिफरेंस इन टोटल एनर्जी। तो यार आंसर आपको खुद ब खुद आई थिंक मिल गया होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। चीज़ें आई थिंक क्लियर, सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, सब कुछ आपको समझ में आई गया होगा ना डियर, बिल्कुल। तो यार देखो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं, टोटल हम लोगों ने आज 60 क्वेश्चन लगाए हैं। अच्छा इस बात को देखिए कंफ्यूज मत होना कि नंबरिंग सर 105 कभी चेंज वगैरह, यार हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, टाइम कम है, क्योंकि हमें 20 डेज़ के अंदर मीन्स आपको 5 नवंबर तक कंप्लीट करके देना है पूरा का पूरा जो सेशन हमारा चल रहा है SSC JEE का सीरीज, इसके लिए बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन रखा जा रहा है जो जिससे कि सारे चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएँ और सब कुछ आपको क्लियर हो जाए।
बाकी आपको ज़्यादा लगाना है, देखो टाइम कम बचा हुआ, ज़्यादा लगा नहीं पाओगे, केवल रिवाइज कर लो बस, ठीक है ना। तो यार हम लोगों ने काफ़ी अच्छे सेशन को आज देखा है, समझा है। कहीं भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आपको आती है तो बिल्कुल यार बताना, टेलीग्राम ग्रुप में बताना या फिर कमेंट कर देना, जो भी लगे आपको। सेशन कैसा लगा किस में बिल्कुल बताओ यार, मतलब अच्छा लगे। और अगर लाइव सेशन लेके आना है तो भी बताओ, लाइव भी लेके जल्दी आएंगे हम लोग, बस आपकी डिमांड आए कि लाइव सेशन लाइए आप लोग का, बिल्कुल लाइव लाएंगे डियर। तो यार हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 60 क्वेश्चन 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बाकी आगे चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, फिर इसके आगे 3-4 चैप्टर देखेंगे पूरा, मीन्स कि हम इसको 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट फ्लूइड हम लोग कर देंगे, ठीक है ना डियर। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी इजीली हो जाएंगी सॉर्ट आउट। इसके बाद फिर हम लोग मैकेनिक्स का देखेंगे, कई चैप्टर हम लोग को देखना, कई सब्जेक्ट देखना, सारे के सारे चैप्टर आपके डियर कंप्लीट हो जाएंगे डियर। अपनी प्रिपरेशन में आप लगे रहो, मज़े तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से लगे रहो यार। प्रैक्टिस लास्ट टाइम जो चल रही है ना, इसमें ब्रेक मत होना, ठीक है ना। ये नहीं लेज़ी मत होना, लेज़ी अगर हो गए तो समझ लो फिर लूज कर जाओगे। तो डियर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल रखे रहिए, एंजॉय करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ और मज़े रहिए, टेंशन लेके स्टडी नहीं करना। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।